लिमिट थीटा टेंड टू 0, जैसे आपके पास फार्मूले हैं, ये है प्रूव दैट नंबर फर्स्ट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा लिमिट थीटा टेंड टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, चौथा है लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और पाँचवा लिमिट थीटा टेंड टू 0, अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, टेन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ करते हैं पहला टू प्रूफ लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, ये पहला दूसरा एक साथ प्रूफ होंगे, कास थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं ABC में, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू, लेट एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं, एंगल B क्या है 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री, एंगल A क्या है थीटा, ठीक है। तो क्या होता है, आपको साइन थीटा का फार्मूला होता है, आप पढ़े हो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो थीटा का मान 0 कम होते होते, जैसे मान थीटा 30 अंश का है, 30 से फिर 29, 28, 27, 10, 5, 4 0 हो जाए घटते घटते। तो जब थीटा घटते घटते 0 हो जाएगा तब सी बिंदु B के ऊपर आ जाएगा, कम होते 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 सी बिंदु B के संपाती हो जाएगा, है ना। तब B से C तक की लेंथ 0 हो जाएगी, B से C तक की लेंथ 0 होगी, और जब C बिंदु B के ऊपर आ जाएगा तो A से C तक की लेंथ वही होगी जो A से B तक की लेंथ है, कि नहीं। ऐसा कब होगा, जब थीटा कम होते होते 0 पहुंच जाए तब, ठीक है। थीटा का मान 0 हो जाए, हाँ, जब थीटा का मान 0 के करीब आ जाए। सर उसकी AC और AB की लेंथ कैसे सेम होगी? जब थीटा 0 होगा तो लाइन, जैसे मान लो 30 अंश है, 30 अंश से जब मान लो 20 हुआ तो C बिंदु यहाँ आया कि नहीं आया, 10 हुआ तो और यहाँ आया, 5 हुआ तो और यहाँ आया, 3 हुआ तो और यहाँ आया। जब थीटा का मान क्या आ गया, 1 अंश आया तो और पास में आया, और 1 अंश बटे 1 करोड़ कर दिए तो क्या हुआ, इसके बहुत ही करीब रहेगा ना, तो C बिंदु B के ऊपर करीब करीब रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, B से C तक की लेंथ 0 के करीब रहेगी, और AC की लेंथ AB के करीब रहेगी, ठीक है। तो करीब रहेगी इसका मतलब टेंड लगाते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको टेंड लगाते हैं, है ना, टेंड। तो ऐसा कब होगा, जब थीटा का मान 0 की ओर टेंड होगा तब, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन थीटा टेंड टू 0 देन, इसको लंब बटे आते, इसको लंब क्या है इसमें BC ना, BC अपान क्या होगा कर्ण AC, इसमें लंब आधार क्या है AB अपान AC, कि नहीं, ये cos थीटा का मान। तो व्हेन थीटा टेंड टू 0 देन BC टेंड टू 0 और AC टेंड टू AB, AC की लेंथ AB के करीब हो जाएगी, कि नहीं। थीटा का मान जब 0 की ओर जाएगा तब BC तो 0 हो जाएगा, क्योंकि C बिंदु B के ऊपर आ जाएगा, तो BC की लेंथ 0 हो जाएगी, और AC की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, AP के। अभी तो AC हाइपोटेनस तो बड़ा है, जब थीटा 0 की ओर आ जाएगा तो AC की लेंथ AB के इक्वल हो जाएगी। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम, देन इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड बिकम क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे ये साइन थीटा बन जाएगा क्या, BC के स्थान पे 0 लिख दो तो 0/AC, तो 0 नहीं हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे AC AB के करीब हो जाएगा तो AB/AB, तो AB कटेगा तो क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब ये 0 साइन थीटा का मान 0 कब हुआ, जब थीटा 0 की ओर टेंड हुआ, और cos थीटा का मान 1 कब हुआ, जब थीटा 0 की ओर टेंड हुआ। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब थीटा का मान 0 की ओर टेंड हुआ ऐसी कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 0 और cos थीटा की वैल्यू 1 लिख लो। यहाँ पे सर क्या होगी इसकी वेन थीटा टेंड टू 0 देन BC टेंड टू 0 AC टेंड टू AB, जब थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो BC का मान 0 की ओर अग्रसर होता है, BC का मान BC 0 हो जाएगा। ठीक है, और AC AB के बराबर हो जाएगा। इतना ही लिखना है ऐसे जैसे हम लिखे हैं। और क्या लिखोगे, व्हेन यानी जब, यहाँ तब, और लिखना वही है जैसे हम लिखे हैं, और सुधार कुछ नहीं लिखना। बड़े बड़े शहरों में हिंदी मीडियम वाले लड़के जो शब्द इंग्लिश में जानते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं और हिंदी के साथ मिक्स करके, लगभग न करेगा कि हिंदी मीडियम वाले हैं। जो शब्द इंग्लिश में जानते हैं, यहाँ तो सरस्वती स्कूल वाले लड़के एक आठ शब्द कोई इंग्लिश बोल भी देगा तो अनुवाद करके हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश शब्द लिखो, खिचड़ी भाषा। ठीक है ना, हाँ, जितना आप इंग्लिश वर्ड जानते हो तो इंग्लिश वर्ड ही यूज करो, क्योंकि आगे भी पढ़ोगे तो आगे किताबें नहीं आती हैं हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट होने पड़ेगा। कहीं भोपालों भर चले जाओ, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, ठीक है, कोटा सोटा, तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत जाती है। इसलिए अभी से कन्वर्ट होना शुरू हो जाओ, नए नए शब्द। अब वैन उनका ना अनुवाद करके लिखो कि जब तब लिखने लगो। समझ भी रहे हो, किनारा भी दिखता है, तैरना भी आता है, तब ना सोचो कि तैरूं क्या। जब उसका सेंस भी समझ रहे हो, लिखना भी आता है, तो काहे को हिंदी में कन्वर्ट करके लिख रहे हो। लिख ले। अगला फार्मूला तीसरा, टू प्रूफ साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने वाले। टू प्रूफ तीसरा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख के आएंगे तो नंबर नहीं कटेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे तो काट देंगे। क्योंकि उनका डिमोशन होगा एक तरह से। अब आपका तो प्रमोशन है तो आप तो लिख सकते हो, बनती है तो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप मिक्स में भी लिख सकते हो। ये नहीं कि आप कोई चीज़ इंग्लिश में बनती है तो सब बनती तब न लिखें, जो बनती है इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखो। जैसे मान लो हमको पढ़ाना है कि कोई स्ट्रेट लाइन एस एस के साथ जो कोण, ये कोई सरल रेखा एस एच के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आप ऐसे भी लेते, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की स्लोप कहते हैं। अब स्लोप कहते हैं, स्लोप इंग्लिश में लिख दो, कहते हैं हिंदी में। कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस इंग्लिश में लिख दो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये एस एच की धनात्मक दिशा ना लिखो। ठीक है, कोई सरल रेखा, तो कोई सरल रेखा ना लिख, स्ट्रेट लाइन लिख दो। कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की स्लोप कहते हैं।
अब स्लोप प्रवणता, अब ये नहीं कि लिखे रहो कि प्रवणता हिंदी में कहते हैं, पर आप स्लोपो लिख सकते हैं ताकि समझो पेपर में हिंदी में रहेगा था। उसी का जनरली हिंदी इंग्लिश में दोनों एक साथ पेपर रहता है, तो हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। तो लिखो ऐसे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/θ, यहाँ साइन थीटा लिख दो। साइन एस का एक फार्मूला होता है, एस की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, एस की पावर 7/7 का फैक्टोरियल। ज़िंदगी भर लिखते रहो ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 तो सीधे उतार लो पहले आप ऐसे, और 1/θ लिख लिया अलग से। अब साइन थीटा की वैल्यू इस फार्मूले से लिख दो, तो साइन थीटा की वैल्यू इस फार्मूले से लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ एस के स्थान पे थीटा आ गया है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, थीटा की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ऐसे ना। अब क्या करोगे, थीटा सब में दिख रहा, देखो थीटा कॉमन ले लो, तो लिमिट थीटा टेंड टू 0, थीटा कॉमन ले लिए, नीचे थीटा है ही, तो 1/1 का फैक्टोरियल, थीटा का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4/5 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ठीक है। और ये थीटा से ये थीटा कट भी गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, थीटा स्क्वायर अपॉन 3 × 2 × 1, थीटा की पावर 4/5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ना। अब क्या करोगे, थीटा के स्थान पे 0 रख दो, तो 1/1 0 का स्क्वायर अपॉन 6 क्या होगा, 0 की पावर 4/5 × 20 23 7 दूनी 120 डैश डैश, तो क्या आएगा, 1/1 को बना लिख सकते हो, ये 0 ये 0, तो क्या आ गया 1 = राइट हैंड साइड हैं। ये फार्मूला है साइन थीटा का, ये ठीक है। तो ये क्या है, तो क्या फार्मूला प्रूव हो गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा का मान क्या आया, थीटा का मान 1। ये वाला नहीं सर वहाँ पे फॉर्मूले में हाँ जो x की पावर 1 है, बता रहे हैं, कुछ ना लिखो 1 को, समझा रहे हैं कि 8 नंबर वाले टर्म आ रहे हैं, तो पहला 1 है, तो 1 लिखे चाहे ना लिखो। लिख ले इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट s टेंड टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। लिमिट s टेंड टू 0 1 - cos x अपॉन x²। पहले इस फार्मूले पर आधारित 2 क्वेश्चन बताए देते, फिर आगे फार्मूले प्रूव करेंगे। देखो ये दोनों क्वेश्चन हर एक स्कूलों में आते हैं। लिमिट s टेंड टू 0 साइन as अपॉन साइन bs और लिमिट s टेंड टू 0 1 - cos x अपॉन x²। अब देखो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंड टू 0
देखो साइन ए एक्स है अपान साइन बी एक्स है, साइन बी एस है, लेकिन आपको ये फार्मूला पता है कि थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा 1 होता है कि नहीं। तो जब यहाँ पे लिमिट ए एस टेन टू जीरो और साइन ए एक्स अपान ए एस रहेगा तब 1 लिखोगे, ठीक है। इस फार्मूले से ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो साइन ए एस अपान ए एस टेन टू जीरो तब 1 लिख सकते हो। तो यहाँ साइन ए एस भर है, अपान में ए एस की कमी है, तो क्या करो ए एस का भाग दो ए एस का गुणा, तो एस टेन टू जीरो साइन ए एस की ज़रूरत है तो ए एस का भाग तो ए एस का गुणा, और नीचे साइन बी एस है तो बी एस का भाग और बी एस का गुणा। तो ये वाला एस इस वाले एस से कट गया, ए अपान बी कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट के पहले आ गया, लिमिट के पहले ए अपान बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट एस टेन टू जीरो, यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन ए एस अपान ए एक्स, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिमिट अलग इसमें लगा दिए, लिमिट एस टेन टू जीरो और साइन बी एस अपान बी एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास यदि है एस टेन टू जीरो है तो दोनों पक्षों में ए का गुणा कर दो, तो जीरो गुणे ए तो क्या आएगा ए एस टेन टू जीरो का गुणा ए के साथ तो जीरो है ना रहेगा, तो एस टेन टू जीरो को हम एस टेन टू जीरो भी ले सकते हैं कि नहीं। अब एस टेन टू जीरो है तो दोनों साइड में बी का गुणा कर दो, तो जीरो गुणे बी, तब बी एस टेन टू भी जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ए एस टेन टू जीरो को यहाँ ज़रूरत है ए एस लिखने की, तो दोनों साइड में हम ए का गुणा कर देंगे तो ए एस टेन टू जीरो हो जाएगा, और इसमें के दोनों साइड में बी एस का गुणा कर देंगे तो बी एस टेन टू जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यही करने वाले हैं आगे, तो ए अपान बी तो लिख दिए, और यहाँ पे लिमिट एस टेन टू जीरो को ए एस टेन टू जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में ए का गुणा करने से कोई राइट हैंड साइड जीरो ही बना रहेगा ये। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट बी एस टेन टू जीरो, ये साइन बी एस अपान बी एस, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो ए अपान बी इंटू 1 अपान 1, तो ए अपान बी, या फार्मूला क्या जानते हो, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ गया ये आंसर, लिख लो। अब दूसरे सवाल को भी लगा देते हैं। दूसरे सवाल को जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो आप फार्मूला जानते हो, तो क्या फार्मूला जानते हो आप, कास टू ए का फार्मूला जानते हो आप, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जानते हो। कास टू ए का फार्मूला एक ये भी जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ये, तो क्या बन गया कास टू ए का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओ तो माइनस में है तो प्लस हो गया, और ये कास टू ए को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कास टू ए, तो 1 माइनस कास टू ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कर दो तो 1 माइनस कास ए हो जाएगा, क्योंकि ए है तो यहाँ दुगुना हुआ 2a, तो जब a बाई 2 है तो यहाँ a होगा, तो इससे फार्मूला क्या बन गया कि 2 साइन स्क्वायर एस बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स होगा कि नहीं। तो यहाँ 1 माइनस कास एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एस बाई 2। तो लिखो आगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये लिख दो 2 साइन स्क्वायर एस बाई 2 अपान एक्स स्क्वायर। तो लिमिट क्या लिख दोगे, एस टेंड टू जीरो 2 साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 अपान क्या लिख दोगे, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब ऊपर एस बाई 2 है तो नीचे एस बाई 2 की ज़रूरत है, ऊपर एस बाई 2 तो नीचे एस बाई 2 की ज़रूरत है, तो है नहीं, तो हम क्या करें, अपान 2 किया करें तो इंटू 2 करना पड़ेगा, अपान 2 करें तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, और ये 1 अपान 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 1 अपान 2 को बाहर निकाल लो, और लिमिट एस टेंड टू जीरो है, ये क्या लिख दें, साइन एक्स बाई 2 अपान एस बाई 2, फिर यहाँ भी अलग से लिमिट लगा दो, एस टेंड टू जीरो साइन एस बाई 2 अपान एस बाई 2, ये एस बाई 2 अपान ये एस बाई 2, और ये एस बाई 2 अपान ये एस बाई 2, और 1 अपान 2 जो एक्स्ट्रा बचा है वो बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो एस टेंड टू जीरो है तो दोनों साइड में 2 का भाग दे दो, तो एस अपान 2 टेंड टू जीरो अपान 2, तो एस अपान 2 टेंड टू जीरो अपान 2 जीरो है ना होगा, तो एस टेंड टू जीरो को एस अपान 2 टेंड टू जीरो लिख सकते हैं, एस टेंड टू जीरो को एस अपान 2 टेंड टू जीरो लिख सकते हैं, तो तीनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसका मान 1 हो जाएगा,
फार्मूला से कि नहीं। तो ये 1/2 इसको आगे लिखते हैं लिमिट s/2 टेंड टू 0 ये साइन s/2 अपॉन s/2 और यहाँ भी क्या लिमिट s/2 टेंड टू 0 साइन x/2 अपॉन s/2। अब इसका मान भी 1 इसका मान भी 1 तो क्या हुआ ये 1/2 इंटू 1 इंटू 1 तो 1/2 ये आंसर हो गया। लिख लो बगल में फार्मूला लगा देना ये वाला कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता। तो तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तब फार्मूला लगता है। यहाँ इसीलिए यहाँ s/2 को 2 बार लिखे तो s/2 अपान ऐसे भर था तो अपान में 2 करना पड़ा तो इंटू 2 किए, अपान में 2 करना पड़ा तो इंटू 2 किए तो 1/2 तो कट गया और 1/2 एक्स्ट्रा बचा हुआ। लिख लो इसका तो वीडियो चालू नहीं किया।